नीचे एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति के घर के अंदर भी घुस गए हैं दंगाई। इस वक्त बड़ी खबर, ये प्रदर्शनकारी अब किसी भी ठिकाने को नहीं छोड़ रहे हैं। निजी आवास के अंदर तो घुसे ही घुसे हैं और खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रपति आवास के अंदर भी इनकी दखल हो चुकी है। सोचिए इस वक्त क्या हालात हैं नेपाल के अंदर। कहीं भी किसी भी मंत्री के घर की तरफ आपको भीड़ नजर आ जाएगी। कहीं पर आगजनी की गई है, कहीं पर तोड़फोड़ की गई है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। ये घर की तस्वीर है, राष्ट्रपति के घर के अंदर घुस करके जो तोड़फोड़ वहां पर मचाई गई है उसकी तस्वीर आप देखिए। यानी कि जितना भी सुरक्षा घेरा होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, सब कुछ इस वक्त नेपाल में ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं। और ये तस्वीरें देखकर लोगों को बांग्लादेश की भी याद आ रही होगी। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को श्रीलंका की भी याद आ रही होगी, क्योंकि वहां भी बिल्कुल ऐसी ही अराजक स्थिति पैदा हो गई थी। बांग्लादेश से वहां पर शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। खबर यह भी है कि केपी शर्मा ओली भी देश छोड़ सकते हैं। वो केपी शर्मा ओली जो कल तक ये कह रहे थे कि भले ही मुझे पीएम पद क्यों ना छोड़ देना पड़े, मैं सोशल मीडिया पर से बैन नहीं हटाऊंगा। बैन हटाने के बाद ये माना जा रहा था कि शायद ये हिंसा थम जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अब ये हिंसा ना सिर्फ बढ़ी है बल्कि ये हिंसा दोगुनी हो गई है। कल हमने देखा था कि नेपाल के संसद भवन के भीतर घुसने की कोशिश की थी कुछ उपद्रवियों ने। आज तो कोई भी मंत्री का घर इस वक्त सुरक्षित नहीं है। और ये तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का घर। ये नेपाल के राष्ट्रपति के घर की इस तरह की तस्वीर इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। अब सवाल है कि आखिर ये नेपाल में हो क्या रहा है। मैं जल्दी से दीपक वोरा सर आपसे समझना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है नेपाल में, करवा कौन रहा है, वजह क्या है इसकी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके चैनल पर होता हूँ आई फील वेरी गुड। लेकिन आज नेपाल में कई बार गया हूँ, रहा हूँ वहाँ पर। मेरा दिल इनके बहुत करीब है। वंडरफुल पीपल। सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैम, आप नेपाल में हैं। आज सुबह आपके एक सीनियर ऑफिशियल जो इस समय नेपाल में नहीं है, विदेश में है, उनका बेटा नेपाल में है। उनका मुझे एक संदेश आया था व्हाट्सएप पर, जहाँ पे वो हैं, एम्बेसडर दीपक, योर नेफ्यू वाज शॉट। उसके बेटे को गोली मार दिया। आई डोंट नो इफ ही इज अलाइव। लेकिन एम्बेसडर साहब, अगर आप मेरे मित्र हैं, आप एम्बेसडर रहे नेपाल के, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। ये आग भड़की है 3 बेसिक मुद्दे। एक, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। सरकार झूठ बोलती है कि 18 या 19% है, ये 60% के करीब है। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, पैसा नहीं है लोगों के पास। साथ में महंगाई बढ़ती जा रही है। और तीसरी चीज जो बहुत नाराज कर रही है यंग लोगों को, आप इसको जेन जी रेवोल्यूशन कह रहे हैं, वो है भ्रष्टाचार। मैं जब नेपाल हाल ही में गया था, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, मैंने खुद देखा, सरकारी अस्पताल में अगर आपको दाखिल होना है, जहां पे मेडिसिन फ्री मिलती है, आपको घूस देनी पड़ती है। जी न्यूज़।